हेलो गाइस। तो अ, हम लोग काफ़ी दिनों बाद, मैं और मेरी वाइफ, हम लोग आउटिंग किए हैं, थोड़ा रेस्ट आए हैं, मतलब रेस्टोरेंट में। एक्चुअली हम लोग बिज़ी हो गए थे। बेबी होने वाला था तो उसमें डॉक्टर अलाउ नहीं कर रहा था हमें। बिल्कुल मना कर दिया था कि आप ज़्यादा मतलब रेस्ट वगैरह कीजिए, वॉक मत कीजिए, इधर उधर मत जाइए, सीढ़ी मत चढ़िए। तो इसकी वजह से हम लोग आउटिंग, मतलब मैं वाइफ के साथ निकलना ही मेरा लगभग बंद हो गया था। वैसे मैं निकलता था दोस्तों के साथ, बट करीबन 1 साल बाद हम लोग अभी फ्री हुए हैं जाकर। हमारा बेबी भी जो है 6 महीने का होने वाला है। तो फ्री हुए हैं तो हम लोग आए हैं रेस्टोरेंट में। हम लोग बेटा आने का सोच रहा था लेकिन हाँ, बेबी बेबी भी आना चाहता था, बट क्या है कि अभी मौसम सही नहीं है। मौसम ठीक नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ से, थोड़ा क्लाउडी वेदर है। वेदर मौसम ठीक नहीं है, बारिश कभी भी हो सकता है, छोटा बेबी है। और दूसरी बात है कि खाना वगैरह भी वो कुछ खाता नहीं है। तो और अभी वो जब भी देखता है किसी को खाते हुए तो वो बहुत जिद करता है कि मुझे भी खाना है। तो बेबी को तरसा तरसा के खाते, इससे अच्छा है कि हम लोग अकेले ही आ गए। बाकी जब उसका अन्न ग्रहण सेरेमनी हो जाएगा, 6 महीने में होता है हमारे यहाँ, जब वो अनाज वगैरह खाने लगेगा तो हम लोग उसको लेके आएंगे। मे बी मिल्क शेक वगैरह उसको ऑर्डर कर देंगे, वो पिएगा। तो उससे उसका भी मन बहला रहेगा, और मीनवाइल हम लोग जो है जो खाना होगा खा सकते हैं। तब तक शायद बैठने भी लगे अच्छा से है ना। हाँ, तब तक बैठने भी लगेगा। अभी बैठ भी नहीं पाता है बेबी जो है। अभी उसको एक आदमी हमेशा पकड़े रहते हैं, क्योंकि बच्चे 6 महीने से 1 या 1.5 साल तक जो उनका जो फेज़ रहता है वो उम्र का, तो उस एज में गिरने का काफ़ी रिस्क रहता है। कि बेबी बच्चों के बॉडी में उतना एनर्जी नहीं रहता, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और कूदते फांदते बहुत है। तो उसी वक्त ना काफ़ी गिरने का रिस्क रहता है। तो यही रीज़न है कि हमेशा एक इंसान उस बेबी के पास रहता है, उससे पकड़े रहता है। तो हमने खाने का ऑर्डर दे दिया है, हम लोग वेट कर रहे हैं कब आएगा कब आएगा कि हम लोग खाए फटाफट। बीवी भी इंतजार कर रहा है ना। स्टार्टर में हमने क्या, चिकन लॉलीपॉप शायद ऑर्डर किया है ना। हाँ। एंड मेन कोर्स में है मटन, आई गेस मटन करी है, एंड चिकन फ्राइड राइस, ये हमने ऑर्डर किया है। शाम का वक्त है तो हम लोग ज़्यादा हेवी खाना खाएंगे नहीं। जो रेस्टोरेंट में हम लोग स्टे करते हैं। यहाँ से एक्चुअली फ्लिप नहीं कर पा रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है फ्लिप करने का। ऐसे आप देख सकते हो, रेस्टोरेंट है ये, पूरा खाली पड़ा हुआ है। पहला है रूप्स रेस्टोरेंट डानकुनी। एक टाइम पे ये डानकुनी का सबसे फेमस रेस्टोरेंट हुआ करता था, नंबर 1 पे यही आता था। देन अभी क्या हुआ है कि 3-4 रेस्टोरेंट, अच्छे अच्छे जो ब्रांडेड रेस्टोरेंट है वो खुल गए हैं तब से। थोड़ा ये एक्चुअली ये लोकल ब्रांड है, यहाँ के जो ओनर है लोकल, मतलब लोकल लोग हैं, यहीं के रहने वाले। तो ये अब शाम हो रहा है ना तब आएगा हाँ, डिनर करने के लिए। बट यहाँ एक्चुअली दावत जो ब्रांड है ना, दावत का एक रेस्टोरेंट खुल चुका है, तो मैक्सिमम क्राउड वहाँ चले जाते हैं। उनका डेकोरेशंस वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। फूड वगैरह भी मैंने ट्राई किया है ऑर्डर करके। मैं एक्चुअली पर्सनली मैं यहाँ विज़िट हम किया लोग नहीं हूँ कॉफ़ी दावत के में। लिए स्पेशल आए हाँ, हैं। यहाँ का एक्चुअली मेरी जो वाइफ है, इसको यहाँ का कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद है। तो इसने कहा था मुझे, एक्चुअली प्रेगनेंसी के टाइम से ही कहा था कि आप मुझे एक बार कोल्ड कॉफ़ी यहाँ का पिला दीजिए। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग आ रहे थे, निकले थे यहीं आने के लिए, बट रास्ते में एक और कैफ़े दिख गया, वहाँ पे भी कोल्ड कॉफ़ी अवेलेबल था और काफ़ी गर्मी था। तो हमने बोला कि चलो यार यही ट्राई कर लेते हैं, क्या ज़रूरत है इतने दूर आने का। बट क्या हुआ कि पावर कट था, लोड शेडिंग था, एंड उस
विदाउट आइस, बिना बर्फ़ का उसने कोल्ड कॉफ़ी बना दिया उस वहाँ के जो ओनर थे। वो कैफ़े के जो ओनर थे वो खुद उस कैफ़े को रन करते थे, खुद वहाँ के वो शेफ़ वो खुद थे। तो उन्होंने जैसे तैसे कोल्ड कॉफ़ी हमें दे दिया बनाकर। अब हमने पिया, हमारा मन ख़राब हो गया, तो उसके बाद फिर हमने नाम ही नहीं लिया। एंड देन फिर प्रेगनेंसी में ये इन्वॉल्व हो गई थी, तो लेके फिर निकल नहीं सकते थे। तो आज मैंने वही कहा कि आज कोल्ड कॉफ़ी इसको मैं पिला ही दूँ यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे आया। और बाकी वही है, दावत का रेस्टोरेंट खुला है, तो नेक्स्ट हमारा वही टारगेट है कि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग निकलेंगे तो दावत जाएंगे। एंड करीम्स का भी यहाँ पे ओपन हुआ है, वो तो जस्ट मेरे ऑफिस के सामने ही है दोनों रेस्टोरेंट, दावत भी और करीम्स भी। करीम्स में आपने सुना होगा कि दिल्ली का ब्रांड है, काफ़ी 100 साल पुराना ब्रांड है। तो वहाँ पे भी नॉन वेज वगैरह काफ़ी डिफरेंट वैरायटी के नॉन वेज फूड्स वगैरह मिलते हैं। प्लस मैं अपने वाइफ से डिस्कस कर रहा था कि एक न्यू टाउन में एक और रेस्टोरेंट खुला है, द दावत कश्मीर। तो लास्ट ईयर हम लोग कश्मीर ट्रिप तो हो आए थे, लेकिन हमने वहाँ का जो जायका है, जो लोकल जायका है, वो हमने ट्राई नहीं किया था, क्योंकि हमारे जो गाइड, हाँ, तो हमने सोचा कि जो हमारा ये न्यू टाउन है, न्यू टाउन में जो दावत कश्मीर बोलकर जो रेस्टोरेंट खुला है, तो वहाँ पे हम लोग जाके वो जायका ट्राई करेंगे। कश्मीर का जो ऑथेंटिक जो वहाँ का वेराइटी फूड वगैरह होता है, मोस्टली नॉनवेज आइटम ही रहता है, तो वो हम सोचे हैं ट्राई करने का। एक बात है, वो कश्मीर से तो अच्छा ही बनाया होगा यहाँ पे, है ना? हाँ हाँ, डेफिनेटली। यहाँ देखो, बंगाल में तो यहाँ के लोग खाने पीने के शौकीन है। तो कश्मीर यहाँ का आप छेड़खानी नहीं रेसिपी कर सकते मसालों के साथ। यहाँ पे अगर यहाँ पे कश्मीर का रेसिपी होगा, पर हाँ। यहाँ का दूसरा स्वाद, जैसे हम लोग बट उससे तो बेटर ही होगा। हाँ, उससे पहाड़ बहुत- पे एक्चुअली हम लोग थे, तो पता नहीं, हमें स्वाद आ ही नहीं रहा था वहाँ खाने का जो हमारा शौक़ था ना, मर गया था। 6-7 दिन हम लोग थे कश्मीर में, मतलब कोई भी वेराइटी का खाना खा रहे थे, टेस्ट ही नहीं आ रहा था। अब पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। हम लोग पहाड़ पे थे, हमारा जो टेस्ट करने का जो मतलब जो क्षमता होता है वो ख़त्म हो गया था। कि क्या इशू था भगवान जाने, कि वहाँ के लोकल मसाले में जायका ही नहीं था, भगवान जाने ऐसा क्या था, लेकिन हमें टेस्ट नहीं आ रहा था। यही रीज़न था कि खाने पीने पे हमने वहाँ पे ध्यान ही नहीं दिया 7 दिन थे तो। और वहीं पर ज़्यादा ज़रूरी भी था खाना, क्योंकि हम लोग हाँ ज़्यादा हाँ, नहीं करते थे ना। तो वही रीज़न था कि फिर हमने सोचा कि यहाँ पे बंगाल में जो खुला है वहाँ का रेस्टोरेंट वहाँ के नाम से, तो बिल्कुल यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे। एंड यहाँ पे तो लोग Next time खाने पीने, चलेंगे। हाँ नेक्स्ट टाइम यहाँ पे तो लोग खाने पीने के काफ़ी शौकीन हैं। तो यहाँ पे आप मसालों के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हम लोग जो वहाँ होटल में ठहरे थे कश्मीर में, तो वहाँ बोल भी रहा था वहाँ का जो क्या उसको बोलते हैं, रिसेप्शन पे एक बंदा बोल भी रहा था, वहाँ का जो रेस्टोरेंट का बंदा था, कि आप बंगाल से हो ना, तो बंगाल के लोग यहाँ पे खाने पीने का काफ़ी मतलब एक एक मसाले का स्वाद बता देते कि ये मसाला क्यों नहीं पड़ा, इसको इतने क्वांटिटी में डालो, ऐसे बनाओ तो अच्छा लगेगा। क्योंकि मतलब खाने पीने के ज़्यादा शौकीन होते हैं, ये वहाँ के लोकल लोगों को भी पता है। तो हम लोग बता भी रहे थे ना, बता यहाँ भी रहा था कि बंगाल के लोग खाने पीने का बहुत मतलब एक एक मसाले का नाम बता देंगे कि ये मसाले अच्छे से डालो, ऐसे बनाओ तो अच्छा ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो यही है कि और देख के हम लोग को पहचान भी गया था ना कि हम हाँ, लोग यहाँ हाँ, से हैं, हाँ, क्योंकि हम हाँ। लोग खाना में भी हम लोग रेडी थे। खाने में भी हम लोग का क्या था कि तो गाइस हमारा स्टार्टर आ चुका है, चिकन लॉलीपॉप हमने मंगाया था, आप देख सकते हो। अब हम इसे खाएंगे। इतने इंतजार के बाद आया। तो गाइस अभी हम लोग चिकन लॉलीपॉप खा रहे हैं, देखिए बाइट लेंगे हम लोग। हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं, पहला मेरा लॉलीपॉप ही रहता है स्टार्टर। मेरी वाइफ स्टार्टर, मैं ऐसा बंदा था कि मैं बहुत रेस्टोरेंट में गया हूँ जब मैं बैचलर था, तो दोस्तों के साथ।
तो मैं स्टार्टर वगैरह पे उतना फोकस नहीं करता था। मैं एकदम रॉ बंदा हूँ, सीधे मेन कोर्स पर जंप करता था। बिरयानी ले आओ, चाहे मटन करी या मटन रोगन जोश लाओ, फ्राइड राइस लाओ या प्लेन राइस लाओ, सीधा मेन कोर्स खाता था। एंड उसके बाद मुंह मीठा करने के लिए मुझे चाहिए होता था, तो मोस्टली मैं आइसक्रीम या मिठाई वगैरह प्रीफर करता हूँ। ये है कि वाइफ़ के साथ जब मैं निकलने लगा तो इसने मुझे बताया कि स्टार्टर वगैरह भी ज़रूरी होता है, वो भी खाइए। तब मैं 2-3 बार से जब निकल रहा हूँ वाइफ़ के साथ, तो मैं स्टार्टर वगैरह ऑर्डर करता हूँ। प्रॉपर जो होता है, स्टार्टर पहले ऑर्डर करो, देन मेन कोर्स ऑर्डर करो, उसके बाद फिर ड्रिंक्स ऑर्डर करो, फिर डेज़र्ट में अगर कुछ चाहिए वो लो। तो प्रॉपर जो होता है तरीका, वो हम लोग अब फॉलो करते हैं। हाँ, एक मेरा फ्रेंड था, तौसीफ़ जमाल नाम है उसका, तो उसके साथ भी मैं 3-4 बार निकला हूँ खाना खाने। तो वो भी यही रूल फॉलो करता है, स्टार्टर ऑर्डर करेगा, देन मेन कोर्स, देन वो ड्रिंक्स भी लेगा, देन डेज़र्ट भी लेगा, मतलब मिठाई भी खाएगा, ड्रिंक्स भी लेगा, सब कुछ प्रॉपर, नींबू पानी वगैरह। बट वो जब ये ऐसा करता था तो मैं नहीं, मतलब मैं बोलता था तू कर भाई, मैं तो भाई मेन कोर्स ही खाऊंगा। शादी के बाद बदल गया। शादी के बाद मुझे थोड़ा बदलना पड़ा। चिकन लॉलीपॉप काफ़ी फ्रेश है, काफ़ी टेस्टी लग रहा है। तो ये है, यहाँ का कॉफ़ी तो पसंद आया था, लाली बूंदी का बस नहीं। यहाँ का मेरी वाइफ को कॉफ़ी तो पसंद था ही, लॉलीपॉप भी अब पसंद आ रहा है। ठंडा ना हवा चलने लगा, तूफान। अच्छा हुआ बेबी। देख सकते हो बाहर तूफान उठा है, हल्का हल्का बिजली वगैरह कड़क रहा है, बारिश भी हो सकता है। स्टार्टर से मुझे याद आया, सोच रहा हूँ बारबेक्यू नेशन जो है काफ़ी फेमस है स्टार्टर को लेकर। तो सोच रहा हूँ एक बार वाइफ को बारबेक्यू नेशन जो है लेकर जाऊँ। उन लोगों का मेन यही फंडा रहता है, इतना ना स्टार्टर खिला देते हैं आपको, चिकन का, प्रॉन का आइटम, पनीर का आइटम या जो भी, कि आपका पेट भर जाएगा। फिर आप मेन कोर्स तक पहुंचोगे भी तो इतना सा खाओगे, और वही उनका प्रॉफिट है। मतलब 1000 या 1200 रुपये का उनका अनलिमिटेड फूड रहता है। स्टार्टर में आपको वो 300-400 का इतना खिला देंगे कि फिर मेन कोर्स में आप मुश्किल से वही 100-150 का ही खाना खा पाओगे, बाकी उनका प्रॉफिट है। ऐसा सोच रहे तब जाके होगा। तो वो सब जगह सोचा हूँ कि एक बार, जो मुझे एक बार ट्राई करना था, मैं सोचा हूँ कि स्टार्टर, मतलब मैंने सुना है कि बारबेक्यू नेशन वालों का अगर आपको जलाना है ना, तो आप वहाँ जाओ, स्टार्टर एकदम कम खाओ, हल्का सा टेस्ट करो, छोड़ दो, सीधे मेन कोर्स में जाओ और उनका जो मटन का जो डिश है वो पूरा दबा के खा दो। बारिश पूरा। क्योंकि मटन बहुत महंगा आता है, 800-900 रुपये किलो यहाँ दाम चल रहा है शहर में। हाँ, मटन का रेट। तो अगर आप वहाँ पे मटन आधा किलो भी खा लेते हो ना, आधा किलो या 600-700 ग्राम, तो पैसा वसूल हो जाएगा। मैं सोच रहा था कि दोस्त मेरा एक्चुअली वेजिटेरियन दोस्त है, मारवाड़ी है वो, तो नॉन वेज खाएगा नहीं,
एक मेरा नॉन वेजिटेरियन दोस्त था, तो उससे अभी फ़िलहाल उतना टच में नहीं हूँ मैं। तो सोचा था कि उसके साथ में ट्राई करता एक बार जाके। क्या छोड़ो, वाइफ है, वाइफ के साथ ही जाऊँगा। यहाँ बारिश स्टार्ट हो गया। स्टार्टर तो हमने ख़त्म कर लिया, फिनिश कर लिया। अब हम लोग मेन कोर्स का वेट कर रहे हैं। इस टाइप का कुछ खाने वाला मिले ना तो कितना देर भी वेट कर दो। अगर ये खराब आ जाता है कुछ तो वो चला जाता है। हाँ, ये बात तो है, खाना अगर टेस्टी हो ना तो वेट करना वर्थ इट है, ये मेरे वाइफ कह रही है। क्योंकि हाँ हाँ चला गया, क्योंकि मैं एक्चुअली कोई भी नया रेस्टोरेंट खुलता है या छोटा ढाबा वगैरह हो, मोस्टली तो मैं अगर अकेले कोई काम से निकलता हूँ तो मैं ट्राई कर लेता हूँ हर जगह। तो मेरा तो बैड ही एक्सपीरियंस रहा है बाहर का खाने को लेकर, इसी यही रीज़न है कि मैं घर में हमेशा बोल के जाता हूँ वाइफ को कि आप मेरे लिए खाना बना के रखना, खाना मैं घर पे ही खाऊंगा प्रॉपर जो होता है मील। बट ये है कि यहाँ का सही है, बट इतना क्वालिटी मेंटेन करते भी नहीं है। ज़्यादातर रेस्टोरेंट जो होते हैं वो लोग लॉस ना हो जाए इसीलिए पुराना जो आइटम रहता है सड़ा गला वही खिला देते हैं। ये लोग मुझे लगता है कि आज ही ये चिकन कटवाया था, आज का चिकन ये आज ही खिला रहे हैं। और एक्चुअली देखिए दो बात है, ये यहाँ इस होटल के जो ओनर है ना, वो उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इस होटल पे डिपेंड नहीं करता है। वो बहुत ही रईस आदमी है। उनकी डॉटर हम मतलब एक ट्यूशन में पढ़ते थे, मैथ्स का ट्यूशन, क्लास 11-12 में थे, तो वो हम लोगों के साथ ही पढ़ती थी उनकी डॉटर। हालांकि दोस्ती मेरी उससे थी नहीं उतनी कुछ खास, बट तो तभी मुझे पता चला था कि ये रेस्टोरेंट उन्हीं लोगों का है। तो काफ़ी रईस लोग हैं वो लोग यहाँ के, और उनका यही रीज़न है कि वो लोग कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। भले रेस्टोरेंट से प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन खाने के साथ वो लोग क्वालिटी ऑफ फूड कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं जब भी यहाँ आया हूँ मुझे फ्रेश खाना मिला है यहाँ पे। तो अनलाइक अदर रेस्टोरेंट यहाँ पे हमेशा फ्रेश खाना मिलता है। तो इन लोगों का मल्टीपल बिजनेस है, तो फ़र्क नहीं पड़ता लॉस में जाए या प्रॉफिट में जाए। तो खाना हमारा मेन कोर्स आ चुका है, चिकन फ्राइड राइस है ये, सर्व कर रही है वाइफ। एंड ये है आपका वाइफ, ये मतलब मटन आ नहीं रहा है ये इधर। तो सिंपल कितना टेस्टी है। सिंपल देखो फूड है, लेकिन बहुत टेस्ट बहुत मेंटेन करके चलते हैं सब। तो अब हम टेस्ट करेंगे फूड को। कैसा है? काफ़ी टेस्टी है, मज़ा आ गया खा के। काफ़ी डिलीशियस स्मेल भी कर रहा है, खाने में भी बहुत टेस्ट है। ठीक है गाइस, वीडियो मैं यहाँ क्लोज करता हूँ। इसके बाद हम लोग कोल्ड कॉफ़ी पियेंगे। चलो बाय बाय।